Find the zeros of cubic polynomial. Find the zeros of cubic polynomial. Zeros of cubic polynomial. We have already discussed quadratic polynomial, how to find the zeros of quadratic polynomial. Today we will discuss about the zeros of the cubic polynomial. Cubic polynomial. Cubic polynomial, since cubic polynomial has at most 3 zeros. Since we know how to find the zeros in quadratic polynomial, here we will try to understand cubic polynomial of zeros of the cubic polynomial. तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोज, क्योंकि ये 3 क्यूबिक है, 3 है तो इसके 3 जीरोज होंगे. सपोज ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 हियर इज a polynomial of cubic polynomial. Since we know that zeros of the polynomial satisfy the given polynomial, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है तो इसका जो जीरोज होंगे इस पॉलिनॉमियल्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. सेटिस्फाई मीन्स उस जीरोज को इस पॉलिनॉमियल में रखा जाए एक्स की जगह तो वो जीरो बना दे इस पॉलिनॉमियल्स को. तो हम ऐसा एक सपोज करेंगे कि ऐसा इस एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दें कि ये पॉलिनॉमियल को जीरो बना दें, इस पॉलिनॉमियल को जीरो बना दें. तो हम सपोज करते हैं कि ऐसा क्या है जो इसको जीरो बना दे. तो हम मानते हैं लेट एक्स बराबर 1, एक्स इक्वल टू 1 इस पॉलिनॉमियल में रखा जाए. तो x इक्वल टू 1 हियर इज़ 1 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 1 प्लस 3. तो हियर 1 माइनस 3 बन जा 1 एंड प्लस 3. तो हियर प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 विल बी 0. इट इज़ क्लियर दैट x minus 1 is a factor of the given polynomial. The given polynomial x cube minus 3x square minus x plus 3. इस पॉलिनॉमियल का ये x इक्वल टू 1 एक जीरोज है तो x माइनस 1 मीन्स इस 1 को इधर करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0. हाउ ये सब चीज़ें हम क्लास 9 में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया जा चुका है पॉलिनॉमियल्स के चैप्टर में. तो x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस. तो हमें एक फैक्टर मिल गया, यानी एक जीरोज मिल गया. अभी हमें 2 जीरोज और चाहिए होता है. Now we have already so you can divide x cube minus 3x square minus x plus 3 by x minus 1. x minus 1 से इसको हम डिवाइड कर दें तो अनदर 2 फैक्टर हमें 2 जीरोज मिल जाएंगे. देखते हैं कैसे मिलता है. तो x माइनस 1 से हम डिवाइड कर दें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को. तो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर बार पहले जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हियर साइन इज चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, विल बी कैंसिल, एंड हियर इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 उतर जाएगा, उतर जाएगा। नाउ -2x, हियर इज -2x स्क्वायर प्लस 2x, तो साइन विल बी चेंज, माइनस है तो प्लस, एंड माइनस दिस इज कैंसिल, एंड दिस इज -3x एंड प्लस 3 जो बचा है उसे हम यहाँ ले लेंगे। फिर -3 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -3 बार जाएगा, तो -3x प्लस 3, साइन विल बी चेंज प्लस, एंड हियर इज माइनस, विल बी जीरो, विल बी जीरो। नाउ वी सी that x square 2x minus 3 is also a factor of the given polynomial x cube minus 3x square minus x plus 3. So therefore x minus 1 x square minus 2x minus 3 is factor of the polynomial x cube minus 3x square minus x plus 3. Now in previous classes, in class 9th, you have to know how to factor this x square minus 2x minus 3. Now x square minus 3x plus x and minus 3. X will be common, x minus 3, and here plus 1 will be common, x minus 3. Now x minus 3 and x plus 1. Therefore x cube minus 3x square minus x plus 3 equal to x minus 1, x plus 1 and x minus 3. This is the factor of this. So this is the zeros of the polynomials. Zeros. Now x minus 1 will be 0, x equal to 1, x plus 1 will be 0, x equal to minus 1, and x minus 3 will be 0, so x equal to 3. Now the zeros, x equal to 1, minus 1 and 3. This is the 3 zeros of the cubic polynomials. हमें एक भी पॉलिनोमियल्स नहीं पता था, एक भी जीरोज पॉलिनोमियल्स का नहीं मालूम था, तो हम किस तरीके से, सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल्स दिया होगा उसमें हम ये चेक करेंगे कि ऐसा क्या, कौन सी वैल्यू एक्स की जगह पुट कर दें कि उस पॉलिनोमियल्स को जीरो बना दें। तो हमने देखा कि अगर x इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स को जीरो बना दिया, यानी सेटिस्फाई करता है, यानी x इक्वल टू 1 उसका एक फैक्टर है, मीन्स x माइनस 1 उस इक्वेशन का एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 से हम दिए गए इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट किस तरीके से हमारा फैक्टर मिला है। नाउ कैन यू ट्राई एट योर कॉपी, सो यू हैव फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नाउ वी ट्राई टू फोर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम देखते हैं कि ऐसा क्या करें। नाउ फाइंड द जीरोज ऑफ क्वेश्चन फाइंड द जीरोज
फाइंड द जीरोज ऑफ 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2 6x माइनस 2. If you know, if you now we can try to find the zeros. Find the zeros. 2x to the power 4 minus 3x cube plus 6x minus 2. Suppose here what is the put the value of x, so this equation become 0. Now x equal to, if you have 2, x equal to, put x equal to under root 2. 2 multiplied by root 2 के पावर 4 minus 3 root 2 के पावर 3 plus 6 root 2 minus 2. Now 2 or here is 2 के पावर 2 के पावर 2 मीन्स अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2 और इसके पावर 4 माइनस 3 यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 इसके पावर 3 एंड प्लस 6 root 2 minus 2 and 2 here 2 2s are 4, it means 4 minus here is 3 and इसको हम इस तरह से लिखना चाह रहे हैं कि इसको अगर हम 3/2 करेंगे तो स्प्लिट करेंगे तो इस तरह का बनेगा अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 माइनस 2. तो हियर इज 3 into 2 6 and 6 will be cancel and now you can try find the zeros of this. Find the zeros of this. It is not satisfy the equation, so under root 2 6x minus 2 3x cube. So sorry, here is the mistake. Question is mistake because this question is not satisfy. 0 के बराबर नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 बच रहा है और यहाँ -2 बच रहा है, विल बी 4 आंसर आ रहा है. सो x इक्वल टू अंडर रूट 2 इज़ नॉट ए zeros ऑफ दिस. नाउ क्वेश्चन विल बी समथिंग प्रॉब्लम इन क्वेश्चन. वी करेक्ट द क्वेश्चन. 2x के पावर 4 minus 3x क्यूब minus 3x square plus 6x minus 2. This is the true question. Minus 3x square is mismatch. Missing minus 3x square, so this is not satisfy. Now put x equal to root 2. So now 2 root 2 to the power 4 minus 3 root to the power 3 minus 3 root 2 and plus square 6 root 2 minus 2. Now you can solve this in like this upper 2 multiplied by 4 and 3 into 2 root 2 and minus here is square means 3 into 2 and
plus 6 root 2 minus 2. Now this is cancel. 8 minus 3 to just 6 and minus 2 will be 0. It means that x equal to under root 2, x equal to root 2 is a factor of the sin. Therefore x equal to root 2 is a zeros. So x minus under root 2 is a factor of 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हुआ. सेम थिंग हियर. इफ यू पुट x इक्वल टू minus root 2, so you have the solution. Now x plus under root 2 is a factor of the given polynomial, is a factor of the given polynomial, is a factor of the given polynomial. We have to know x minus root 2 x plus root 2 is a factor of the given polynomial, is a factor of given polynomial. Therefore x minus under root 2 and x plus under root 2 we can write x square minus 2. We use the identity x minus 1 x plus 1 equal to x square x minus a और x plus a equal to x minus x square minus a square. This is the identity. We use this formula. So this that is x square minus 2 is a factor of 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Now you can divide it. X square minus 2, 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Now can you solve this? We have already solved this formula. 2x to the power square, 2x to the power 4 minus 4x square. Now solve this. This is plus, this is plus. Now this is cancel, and here minus 3x cube plus x square plus 6x minus 2. Now here is a 3x minus 3x cube minus 3x cube plus 6x. Here is plus and here is minus. X square minus 2 plus 1. X square minus 2 minus and plus will be 0. So this is now the factor. Now 2x square minus 3x plus 1 is a factor of the dividend. डिविडेंड का ये फैक्टर होगा. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 minus 3x plus 1 is a factor of the given polynomial 2x to the power 4
minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Now we have already know 2x square minus 3x plus 1. Now can you solve this? And when you solve this, this is the factor 2x minus 1 and x minus 1. Therefore x square minus 1, 2x minus 1 and x minus 1 is a factor of given polynomial. Therefore x square, here is 2, x square 2, x square minus 2 equal to 0, x equal to plus minus under root 2, and 2x minus 1 equal to 0, x equal to half, and x minus 1 equal to 0, x equal to 1 is a zeros. Therefore zeros are x equal to root minus 2, root 2, half and 1. This is the four zeros of the given polynomials. Given polynomials will be fourth power, so there is 4 zero of the given polynomials. So you can try the solution of this and solve the question in your book and complete your copy. If you have any problem, so ask me related to these videos, and if any student have the great problem for this, you can understand for this video. If you not satisfy clearly, so I will clear the chapter when open the school over here. मैं एक बार ट्राई करूँगा जब हम क्लास लेंगे तो उस समय फिर से इसको एक बार अच्छे से, क्योंकि मैथमेटिक्स को वीडियोज़ के ज़रिए से अगर पढ़ा जाए तो बहुत क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। बाय द वे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या फिर बैक के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, इसको क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। Now you can try to understand how to find the cubic polynomial, fourth root polynomial and quadratic polynomial in your copy. Thank you.